तो जय हिंद दोस्तों, क्लास 10 12 का सीरीज नंबर 2 लेके आ गया हूं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेटा एंट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट जो सीरीज थी उसके अंदर मैंने डिफाइन द टर्म शॉर्ट नोट्स और डिफरेंशिएट बिटवीन, मतलब शॉर्ट नोट्स पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस थे एंड डिफरेंशिएट बिटवीन। तो आज मैं ओनली डिफाइन द टर्म्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं क्योंकि बहुत जने कह रहे थे डिफाइन द टर्म्स, तो सारे डिफाइन द टर्म्स एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड, सारे आज मैं लेके आ गया हूं। तो स्किप मत करना, अंत तक पूरे सीरीज को देखते चलना। चलो यहाँ पे डेटा एंट्री में यहाँ पे क्या आता है आपका डिफाइन द टर्म्स 3 आते हैं, 3 में से आपको 2 करने होते हैं। अगर आप 10th क्लास में हो तो आपके 4 आते हैं और उसके अंदर आपका any2 any3 ऐसे लिखा हुआ होता है। ठीक है, क्वेश्चन पे बेस होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है। मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा अभी ये भी चीज। तो यहाँ पे डिफाइन द टर्म्स में सबसे पहला मैं जैसे अगर ले लेता हूँ, सबसे पहला हमारा डिफाइन द टर्म्स, तो यहाँ पे देख लो ये आपका दिया हुआ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स any2, आपको 2 करने, लेकिन मैं यहाँ तीनों डिफाइन करवाऊंगा, तीनों चीज डिफाइन कराऊंगा। सबसे पहले मैंने डिफाइन द टर्म्स ले लिया, कौन सा आपका माई कंप्यूटर, 2 मार्क्स का आता है आपका यहाँ पे। तो माई कंप्यूटर को कैसे डिफाइन करोगे, जैसे ये आपका एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो माई कंप्यूटर को हम ये थोड़ी ना कर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ये डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, तो भैया वो कंप्यूटर है ना कि माई कंप्यूटर है, दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखना। बहुत जने इसके अंदर माई कंप्यूटर के अंदर क्या लिख के आ जाते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, और वो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, वो लिख के आ जाते हैं और मिल जाता है भैया जीरो, तो जीरो लाने से बचना है। तो क्या माई कंप्यूटर जो होता है एज अ विंडो कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, विंडो। विंडो जो हमारी डली हुई होती है स्क्रीन पे, जो विंडो हमारे दिख रहा होता है, वही विंडो को ही हम यहाँ पे माई कंप्यूटर कहने लग जाता है। माई कंप्यूटर का आपने देखा भी होगा, स्क्रीन पे एक फोल्डर बना हुआ होता है माई कंप्यूटर का, अगर कंप्यूटर के अंदर आप देखो तो जिससे दिस पीसी भी बहुत के कंप्यूटर में दिस पीसी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखो आप, एक बार मैं यहाँ पे एक और फोल्डर में दिखा देता हूँ आपको, जिस तरीके से आपको अच्छे तरीके से भी यहाँ पे पता चल जाए माई कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर में आपका ये विंडोज है, तो विंडोज के अंदर जो कंप्यूटर होता है वो क्या काम करता है, विंडो किस काम के लिए आता है, वो आपका कोई भी ड्राइव हो गया, किसी भी फोल्डर को जो होता है किसी भी एंगल से व्यू करवाने के लिए, इन सब चीजों के लिए, कोई भी हमारा वर्क करना है एक्सेल के थ्रू, कोई वर्क करना है, वर्ड पे हमें कोई वर्क करना है, वर्ड पे हमें किसी चीज को लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है, तो लिखने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। एक्सेल में कोई हमारे कोई भी डेटा को स्टोर करना है या कोई बड़ी सी कैलकुलेशन को करने के लिए एक्सेल का यूज कर सकते हो। भैया लैंग्वेज जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज, भैया कोडिंग करनी है, कोडिंग करने के लिए भी कंप्यूटर का, तो कई सारी यूजेस में आपका कंप्यूटर माई कंप्यूटर दिस पीसी का यूज करते हैं हम। तो सिंपल सा यूज जो हो सकता है कि माई कंप्यूटर जो होता है वो आपका ओवरव्यू होता है, किसी भी चीज को व्यू करने के लिए यूज किया जाता है, कोई भी चीज हमारा फोल्डर को यूज, कोई भी वर्क करने के लिए, आसानी करने के लिए, वर्क को आसान करने के लिए यूज किया जाता है। एंड डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैंने दोनों टर्म में, मतलब हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में लिख दिया है। चलो देखो यहाँ पे बोला है माई कंप्यूटर जो होता है वो क्या देता है आपको, गिव्स अस ओवरव्यू देता है किसी भी चीज का अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव्स, जितने भी ड्राइव्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, जितने भी फोल्डर प्रेजेंट होते हैं सबको आपको दिखाता है। सबसे पहला तो काम ये करता है कंप्यूटर। एंड माई कंप्यूटर फोल्डर इज अ गेटवे, ये फोल्डर को दिखाता है, सीधी बात कह सकते हो कि फोल्डर को दिखाता है। सिंपल जो मैंने बताया भैया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू ऑल द डेटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर में स्टोर्ड होता है डेटा उसको दिखाता है। रिसाइकल बिन, भैया डिलीट हो जाए ना कोई फोल्डर तो रिसाइकल बिन से निकाल सकते हो, वो फोल्डर को भी दिखाता है। एंड अटैच डिवाइस एंड द नेटवर्क, जो भी भैया वाईफाई का कनेक्शन हो गया, ब्लूटूथ का कनेक्शन हो गया, कोने में फोल्डर बना हुआ होता है ना, तो वो फोल्डर को भी ये भी दिखाता है, नेटवर्क को भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, यही इंफॉर्मेशन देता है, इसी को कहते हैं माई कंप्यूटर। सिंपल सा टर्म था कब। चलो भैया यहीं पे खत्म हो जाता है, हिंदी में यहाँ पे देख ही सकते हो सब कुछ लिखा हुआ है, दोबारा ये भी बताएंगे तो मैंने हिंदी में ही बताया, इंग्लिश को कन्वर्ट करके यहाँ आप पढ़ लेना। चलो इसके बाद सेकंड वन आ जाता है माई कंप्यूटर के बाद एक ये वर्ड का मतलब जो होता है ना बहुत दिक्कत देता है, फॉन्ट फेस। क्या होता है ये फॉन्ट फेस, हम फॉन्ट के बारे में तो जानते हैं, एंड फॉन्ट फेस आ जाए, एंड फॉन्ट फेस में ही एक और वर्ड आता है टाइप फेस। क्या आता है, टाइप फेस, मतलब क्या होता है इन दोनों का, तो मैं सीधा कहूंगा इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एमएस वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर। अब जब वर्ड के अंदर जाओगे तो वर्ड के अंदर आपने देखा हो किसी चीज को हम फॉन्ट लिखते हैं तो लिखने के बाद ना हम बोलते हैं भैया इसका फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, ये भी लिखा हुआ है तो किसी फॉन्ट में ही लिखा हुआ है ना, न्यू टाइम्स होता है, कैलिब्रिया होता है, कई सारे फॉन्ट आते हैं उसके अंदर, तो उन फॉन्ट्स में ही लिखा हुआ होता है। एंड फॉन्ट्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, फिर आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लगता है ऐसे सिंपल सा लिखा हुआ,
तो हम इसको और बोल्ड कर देते हैं, इसका वेट और ज्यादा बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, साइज को बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, है ना, इन सब चीजों को, कलर चेंज करते हैं, कलर को चेंज, एंड मेरे को सीधा लिखा हुआ नहीं दिख रहा था, हम टेढ़ा भी लिखने लग जाते हैं, जिसे हम इटालियन कहने लग जाते हैं। तो कई सारे फॉन्ट होते हैं, इन सभी को कलेक्शन को ही हम टाइपफेस कहते हैं। इसी सब के कलेक्शन को हम टाइपफेस कहते हैं कि बोल्ड करना है, उसका फॉन्ट का नाम चेंज करना है, और उसको फिर क्या करना है, आपको साइज को चेंज करना है, इन सभी को कहते हैं हम टाइपफेस। एंड टाइपफेस ही एक तरह का आपका फॉन्ट फेस है। फॉन्ट फेस इसी तरीके से आपका डिफाइन किया जाता है कि आपका जो ये कलेक्शन होता है, किसी भी वर्ड को सजाना, मतलब वर्ड को एक तरीके को किसी तरीके से कैसे सजा सकते हो, उसको बोल्ड करो, उसको इटालियन करो, इटालियन वाला लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है भाई, हमको सीधा अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको टेढ़ा कर देंगे, इटालियन कर देंगे, तो यही चीज कहलाता है आपका फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट फेस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ स्लाइड के अंदर यार, ठीक है, आपको प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा जो मैं बता रहा हूँ उससे। चलो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फॉन्ट आपका दिया हुआ, यहाँ फॉन्ट के नाम दिए हुए, सारे फॉन्ट दिए हुए, यहाँ साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो आप, एंड यहाँ पे देखो इस बोल्ड कर सकते हो, इटालियन कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, है कलर चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ही कहलाती है आपकी फॉन्ट फेस के अंदर आती है, एंड टाइप फेस के अंदर आती है, और टाइप फेस को ही हम फॉन्ट फेस के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। यहाँ पे आ जाता है ये खत्म। अब आ जाता है थर्ड वाला पोर्शन। थर्ड वाला क्या है पोर्शन है भैया, यहाँ तो ये भाग गया है, यहाँ पे आप आ जाते हैं यहाँ पे, ये आपका सेल रेंज। क्या होता है रेंज वर्ड, मतलब समझ गए, मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो रेंज वर्ड का मतलब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रेंज मतलब होता है भैया कोई भी वर्क आप कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो तो उसका मैक्स पॉइंट देखोगे माइनस उसमें से मीन कर दोगे, मतलब सबसे बड़ी डिजिट और छोटी डिजिट को माइनस करने से आपका रेंज निकलता है ना। मैंने बोला मैं जब भाग रहा था तो भागते भागते मेरी स्पीड हाईएस्ट जो पहुंची वो 110 के आसपास पहुंची, और मिनिमम मैं जो भागा वो 10 की स्पीड से भागा, तो मेरी रेंज क्या होगी, 100 की रेंज मेरी हो जाएगी। तो मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस। एंड ऐसे ही आपका सेल रेंज की बात आ जाए तो सेल मतलब होता है आपका एक्सेल की बात आ जाती है, किसकी, एक्सेल की। एक्सेल में देखा है ऐसा ऐसा डब्बे डब्बे बने होते हैं जिसके अंदर हम डेटा को लिखते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, तो ये आपका सेल होते हैं। इन्हीं सेल में कोई भी डेटा को जब स्टोर किया जाता है तो किस रेंज में, मतलब हॉरिजॉन्टली किया जा रहा है या वर्टिकली किया जा रहा है, मतलब उसको क्षैतिज में किया जा रहा है या फिर आपका ऊर्ध्वाधर में किया जा रहा है, तो वो चीज देखते हैं जब हम, तो हम क्या करते हैं, समझ लो आपका वर्टिकल में किसी चीज के डेटा को कलेक्शन किया गया है, तो वर्टिकल में आपका सबसे ऊपर का एंड सबसे नीचे का दोनों को माइनस कर दो तो आपका उसका रेंज निकल जाता है। तो इसी कलेक्शन को एक्सेल के अंदर जो हमारा सेल्स होते हैं, उन सेल के कलेक्शंस को ही हम क्या कहने लग जाते हैं, सेल का कलेक्शन ये रहा, इन्हीं सेल के कलेक्शन को ही हम क्या कहने लग जाते हैं, आपका सेल रेंज। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे देखो ये आपका वर्टिकल है, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, इन्हीं को सेल कहा गया। मतलब एक बॉक्स जो है ये स्क्वायर बॉक्स, इसको सेल कहा जाता है, एंड इन सभी के कलेक्शन को कहेंगे सेल रेंज। और सेल रेंज आपका ये हॉरिजॉन्टल में, ये आपका वर्टिकल में। इनकी डिफाइन इस स्लाइड के अंदर मिल जाएगी, जो आपको नीचे मिल जाएगा, याद करने के लिए वहां मैं समझाने के लिए आपको यहाँ बता देता हूँ, एंड स्लाइड डाउनलोड नीचे से कर लेना, ठीक है। एंड प्रीवियस क्लासेस की वीडियो जो लेक्चर्स है वो भी आपको नीचे मिल ही जाएगी। ये हो गया। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे एक सेल रेंज का यहाँ फॉर्मूला भी दिखा दिया किस तरीके से निकाल रहे हो। तो यहाँ पे देखो मैक्स पॉइंट को माइनस कर दिया मीन पॉइंट से, तो देखो सेल रेंज आपका यहाँ से निकल जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना, क्लियर होगा ही बिल्कुल। चलो यहाँ पे हमारा ये डिफाइन द टर्म्स भी यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो फर्स्ट ये वाला हमने डिफाइन द टर्म खत्म कर लिया, इसको उड़िया देते हैं हम, ये भी जाओ भागो यहाँ से, आ जाओ ये वाला सबसे पहले। अब आइए, अब देखो इसमें कितना करना होता है ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कितने करने हैं कितने नहीं करने। आया हाई लेवल लैंग्वेज, अरे भैया हमको लो लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम भी तो हाई लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं, बताइए कौन सा लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर दो तरह के लैंग्वेज होते हैं। अब बोलो भैया कंप्यूटर का तो हमारा एक लैंग्वेज होती है, यहाँ सीखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर दो लैंग्वेज, कंप्यूटर के कई सारे लैंग्वेज होते हैं, लेकिन लैंग्वेज को हमने जो है वैसे 3 भागों में बांट रखा है, लेकिन यहाँ मैं 2 बताऊंगा। पहले HLL और एक आपका LLL। क्या लिख दिया ये HLL, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज,
क्या, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो इसी को कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज को HLL लैंग्वेज कहा गया, इसी को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कोडिंग लैंग्वेज, कोड लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं इसके अंदर, कोड्स लिखे जाते हैं, डेटा एंट्री में कोड्स को लिख के हम किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट को ऐड कर ले, बड़ी से बड़ी डिजिट का हम फैक्टराइज कर दे, ठीक है। मैथमेटिक्स जो सिंपल सा आप करते हो, मेरे को बहुत सारी डिजिट दे रखे, उनका ऐड करते करते मुझे सिंगल सा टर्म मैं बोलूँ ना सीधी सीधी, तो मुझे लग जाएंगे गिनती के बोलो तो 5 दिन, एंड उस कोड के अंदर लिख दूं ना तो 2 सेकंड में चुटकी में यूं प्लस करके वो दिखा दे। तो यही होता है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कोड के थ्रू लिखा जाता है, जो ओनली कंप्यूटर समझ पाता है। एंड सीपीयू को समझने के लिए उसे पहले लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है। देख रहे हो कितना तेज चल रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, लेकिन कंप्यूटर समझने के लिए पहले इसे LLL में चेंज करता है। लो लेवल लैंग्वेज में सीपीयू इसको चेंज करता है, सीपीयू इसको चेंज करता है, एंड देन फिर अपने आप के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाता है और बोलता है हाँ भैया अब हमको समझ आ रहा है कि तुम क्या लिख रहे हो कोड के थ्रू, है ना। तो और उसके बाद वो आंसर आपका उसको दे देता है। तो इसी तरीके से होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ये कोड की फॉर्म में लिखा जाता है, कोड की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में, और यही कोड जो होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है। और देखो हाई लेवल लैंग्वेज का एक एग्जांपल भी आपका FORTRAN, ठीक है, फोर्ट्रैन। अब ये फोर्ट्रैन क्या होता है, ये एग्जांपल है आपका HLL लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज का। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ HLL लैंग्वेज का एक एग्जांपल, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्लाइड में ले रखा है। ये देखो कैसे कोड्स आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे इंटीजर को इंट IT इक्वल्स टू माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कोड्स लिखे जाते हैं, एंड इस कोड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना हो वो सब चीज कर सकते हो आप इस कोड्स के थ्रू। तो यही आपका लैंग्वेज क्या कहलाता है, फोर्ट्रैन लैंग्वेज, और इसी को कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल। भैया हाई लेवल पे, भैया हाई लेवल लैंग्वेज पे। चलो हाई लेवल लैंग्वेज आपको समझ आ गया कि वो लैंग्वेज जो कोड्स के थ्रू लिखा जाता है एंड समझा जाता है। और ये आपका कंप्यूटर जो होता है पहले हाई लेवल लैंग्वेज को पहले उसे लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के बाद उस सीपीयू को समझाता है, एंड सीपीयू समझने के बाद उसका आउटपुट आपको जनरेट कर देता है और आप डिस्प्ले पे देख पाते हो हाँ भैया इसका आंसर ये आएगा। बहुत अच्छा, इस तरीके से आप हाई लेवल लैंग्वेज को भी समझ जाते हो। एंड इसके बाद आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल एक तरह का आपका सेटिंग होता है। मोबाइल के अंदर जैसे सेटिंग चलाते हो ना, सेटिंग वो वाली सेटिंग नहीं, सेटिंग मोबाइल के अंदर जो चलाते हो, मोबाइल के अंदर क्या होता है, जैसे एप्स होते हैं, आपको एप्स को कंट्रोल करना हो। मुझे भैया ये मैंने देखा, अरे यार ये मेरे ऐप काम का नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मैं बोलूंगा ये मेरे लिए सॉफ्टवेयर काम का है, तो मैं ये इसके अंदर रहने दूंगा। ये हार्डवेयर मेरे काम का नहीं है, उड़ा दूंगा। मेरे टाइम मतलब जो मेरी कंट्रोल पैनल है, मतलब पूरा सिस्टम है, मोबाइल का टाइम चेंज हो गया है, तो टाइम खराब हो गया, मतलब उसका चेंज हो गया, जो बज रहा है वो दिखा नहीं रहा। तो हम उसके टाइम को चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल सेटिंग के अंदर। तो ऐसा ही आपका एक कंट्रोल पैनल होता है कंप्यूटर के अंदर भी, उसके थ्रू आप किसी भी डेटा को या सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो, उड़ा सकते हो, जो मन करे वो सब कर सकते हो। उसी को कहा जाता है कंट्रोल पैनल। और यहाँ पे देखो कंट्रोल पैनल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये इसका मैंने वो ही दे रखा है, ये आपका कंट्रोल पैनल का डिफाइन है, डिफाइन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड कंट्रोल पैनल आपका ये रहा, देखो ऐड कर सकते हो किसी हार्डवेयर को, फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हो। फ़ॉन्ट मतलब मेरे को कोई और फ़ॉन्ट चाहिए, वो जावा स्क्रिप्ट जो भी आपको डेट एंड टाइम, डिस्प्ले, मेल, जो भी चीज़ हो आप सभी चीज़ इस कंट्रोल पैनल के थ्रू कर सकते हो। तो ये आपका कंट्रोल पैनल होता है। एंड इसके बाद कंट्रोल पैनल के बाद एक वर्ड बोला है यहाँ पे, देखो बहुत अच्छा वर्ड है, इनपुट डिवाइस। अरे भैया इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, इससे पहले वाले में बता चुका हूँ। यहाँ पे पहले एक बार लाइन चार्ट क्या होता है, मैथमेटिक्स पढ़े हो, नहीं पढ़े तो आ जाओ, लाइन चार्ट के ऊपर आते हैं। बहुत अच्छा चार्ट होता है, बहुत अच्छा चार्ट। यहाँ पे चाट मसाला नहीं चल रहा है, जो चार्ट बहुत अच्छा होता है, इसको हम पहले बोल को भगा दे। यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट क्या होता है, मेरे को किसी चीज को एक्सप्लेन करना है थ्रू चार्ट के, मुझे किसी चीज को चार्ट के थ्रू क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो कभी आपने ऐसा ग्राफ बना हुआ देखा होगा, ऐसा कोई सा ग्राफ आपने बना हुआ देखा होगा। तो ऐसे ग्राफ में बनने से हमें क्या पता चलता है, हम इस ग्राफ के थ्रू क्या करते हैं, इस ग्राफिकल मेथड के थ्रू, ये क्या है हमारा
ग्राफ है। इस ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, समझ लो इस पॉइंट पे मुझे चेकआउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब ये रिलेशन समझ लो कि ये आपके गाड़ी का है एंड ये पेट्रोल, मतलब ये गाड़ी की स्पीड है यहाँ पे दे रखी है, स्पीड यहाँ पे दे रखी है, स्पीड एंड पेट्रोल का दाम जो आज बढ़ रहा है वो पेट्रोल का दाम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। पेट्रोल का मतलब जो कॉस्ट है वो जो बढ़ रहा है यहाँ पे दी हुई है एंड जो आपका स्पीड है मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्पीड मतलब डिस्टेंस को ले लो तो डिस्टेंस आपको यहाँ दिया, मतलब इतना डिस्टेंस कोई चल रहा है तो इतना पेट्रोल का कॉस्ट उसका लग रहा है, इतना डिस्टेंस कोई चल रहा है तो इतना कॉस्ट उसका लग रहा है। तो इस तरीके से हम क्या पता कर पाते हैं, इस ग्राफ के थ्रू हम किसी भी डेटा को पता कर पाते हैं एंड इंफॉर्मेशन को पता कर पाते हैं। तो लाइन चार्ट जो होता है एक तरह का आपका ग्राफ होता है, ग्राफिकल मेथड होता है जो किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करता है एंड डेटा के जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाता है थ्रू किसके, ग्राफिकल मेथड के। और यही आपका क्या होता है, लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट कई तरीके से बने हुए होते हैं, अगर आप देखोगे तो लाइन चार्ट आपके बार भी बना हुआ होता है, हिस्टोग्राम भी बना हुआ होता है, इसको आप क्या कहते हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी होता है, कई तरीके से बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये होता है एंड लास्ट में आपका एक इनपुट डिवाइस दिया हुआ है। भैया इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ALU हो गया, CU हो गया, CPU हो गया, ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर की ही यूनिट्स है, कंप्यूटर की यूनिट से ही, यही सारे कंप्यूटर की यूनिट है जिससे कंप्यूटर मिलकर बना हुआ है, पूरा का कंप्यूटर पूरा बना हुआ है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, वो डिवाइस जो आपको वर्क दे रहा है। मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, मैंने जो भी दिया है यहाँ पे मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लग रही है, बिल्कुल अच्छा लगा है एंड मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिखाए वो अच्छे लगे तो आप लाइक ठोक देना एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो मैंने तो कहा ना, तो मैंने आपको इनपुट कर दिया, आपने अगर उसे कर दिया तो वो मेरे डिस्प्ले हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसे आउटपुट मानूंगा। तो आपने इनपुट लिया, मैंने जो दिया वो आपने इनपुट लिया एंड आपने उस वर्क को कर दिया तो वो मेरा आउटपुट कहलाया। तो इनपुट होता है जो वर्क हम देते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई भी वर्क दिया जाता है वो माउस के थ्रू दिया जाता है एंड कीबोर्ड के थ्रू दिया जाता है। कीबोर्ड हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं और वो आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इनपुट। एंड माउस से क्या करते हैं, हम कर्सर लेके जाते हैं और किसी फोल्डर के ऊपर टिक टिक 2 बार दबाते हैं, वो ओपन हो जाता है। एंड हम यूट्यूब पे जाते हैं, टिक 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 2 बार ओपन हो जाता है एंड उसके बाद जो भी सर्च करना हो सर्च करते हैं। तो वो तो हम इनपुट कर रहे हैं ना, और वो हमें जो डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा है अच्छे वही चीज क्या लाता है, आपका आउटपुट। एंड जो प्रोसेसिंग होता है, बीच में जो प्रोसेसिंग चल रहा है वही आपका CPU है, जो वर्क करवाता है वही CPU है। तो यही इनपुट डिवाइस होता है एंड इनपुट डिवाइस के कई सारी यूनिट्स होती है। इनपुट डिवाइस की अगर बात करूं मैं तो कई सारी यूनिट्स होती है। देखो इनपुट डिवाइस की लाइन चार्ट एक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मेरा एक लाइन चार्ट मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखा रखा है कि ईयर के अंदर आपके परसेंटेज कितने, जो मैन और वुमेन का जो भी परसेंटेज होगा उस हिसाब से दे रखा है। तो यहाँ पे देखो 1994 के अंदर इतना है, तो ये आपको डेटा को ही तो बता रहा है। भैया जनगणना होती है ना, वो होता है, तो इस तरीके से हमें क्या, उसमें डेटा ही तो बताई जाती है, तो वो ग्राफ के थ्रू बताया जाता है, ये नहीं बताया जाता ऐसे बता दो ऐसे बता दे। तो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू बताया जाता है और ये ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इनपुट डिवाइस, इनपुट कर दो डिवाइस को और यहाँ पे इनपुट डिवाइस के सारी यूनिट आपको दी हुई है। माउस हो गया आपका, OCR हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, ये आपके जॉयस्टिक हो गया एंड कोई भी टच पैड हो गया, ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। यहीं पे हमारा जो होता है पूरा का पूरा अगर बोला जाए तो डिफाइन द टर्म्स यहीं पे हमारे खत्म हो जाते हैं। जितने भी डिफाइन द टर्म्स, इंपॉर्टेंट डिफाइन द टर्म्स लास्ट ईयर में जितने भी रिपीटेड थे एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर के थ्रू बनते हैं, वो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगा वो आपकी डिमांड पे लेके आऊंगा, या फिर अगर आप डिमांड करते हो तो ठीक है, वरना नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं जो शॉर्ट नोट्स के ऊपर लेके आने वाला हूं। तो आप सभी का प्यार इसी तरीके से बना रहेगा, तो मैं वो वीडियो जल्दी लेके आऊंगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।